वो उसे ये कहता है अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हारी डॉग की तरह तुम्हें भी मार दूँगा, कील सर पे रख के हथौड़े से तुम्हें भी मार दूँगा। तो वो वहाँ पे वॉशरूम बजाए करना उसको बहुत ज़ोर से लोला को लात मारता है, जिससे वो बहुत दूर जाके वहाँ पे गिरती है और वो फटाफट अपनी रस्सियाँ-वस्सियाँ खोलता है वहाँ से और बाहर की तरफ भागता है। बाहर की तरफ भागने के बाद वो ना उसके डैड के गाड़ी के नीचे छुप जाता है और उसके डैड फटाफट अपनी गाड़ी में आते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं और चलाते हैं ना, जैसे ही उनको आगे की शीशे से पता चलता है कि जो ब्रेड है वो तो पीछे ही है। फिर वो फटाफट जो ब्रेड के पीछे गाड़ी चलाते हैं जिससे वो उसको मार दे, फिर वो तभी उसी टाइम सही मौके पे आके पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। तभी दोनों बाप बेटी पेड़ के ऊपर पत्थर मारते हैं उसको, जिससे उसको पेड़ के ऊपर पत्थर लगे और वो नीचे गिरे और उसको वो पकड़ ले दोबारा। तो अनफॉर्चुनेटली उसको पत्थर लग भी जाता है एक और वो नीचे गिर भी जाता है बेहोश हो के। फिर वो दोनों बाप बेटी उसको दोबारा अंदर ले आते हैं और वो कुर्सी से उसको बांध देते हैं तो कस के, और इस बार तो उन्होंने उसके पैर पे ना चाकू भी घुसेड़ दिया था जिससे वो भाग ना पाए, कहीं चल ना पाए। तो वहीं बैठ जाता है। दूसरी तरफ जो पॉल थे वो ढूंढ ही रहे थे कि कहाँ है, तो उसको उसका फ़ोन और ईयरफोन मिलते हैं ब्रेड के, वो उसकी मॉम को देता है वहाँ पर। देने के बाद उस तरफ जो लोला थी ना वो उसको अपनी स्क्रैप बुक दिखा रही थी, जिसमें वो उसने इसमें ये लिखा हुआ था कि जितने भी लोग थे ना उसको, जिसने आज तक उसको मारा, उसमें एक लड़का भी था और वो वही पुलिस वाले का लड़का था, पॉल का जो उसको ढूँढ रहा था, वो उसी का लड़का था। और उसे याद आता है वही उसकी गाड़ी के बीच में आया था, जिसकी वज़ह से उसके डैड की मौत हुई है। उसको अब फिर आज इसका रियलाइज़ होता है, उसके डैड की मौत उसकी वज़ह से नहीं हुई है, लोला स्टॉर्म और उसके डैड की वज़ह से उसकी मौत हुई है। और वो ये सुन के बहुत ज़्यादा दुःख में होता है कि इन दोनों की वज़ह से उसके जो डैड थे, वो चले गए। तो अब उसको ये पता चलता है यहाँ पे अगला शिकार ब्रेड था। उन्होंने ब्रेड की मतलब पूरी फ़ोटो वोटो लगा रखी थी उसमें, बट उसमें एक फ़ोटो उसकी लगानी मिसिंग थी, वो थी उसकी ड्राइंग की फ़ोटो। उसके ऊपर वो ड्राइंग करने वाली थी लोला स्टॉर्म और वो उस पे ड्राइंग करके लिखती है एलएस, पूरे वो उससे पूरा खूनम-खून उसकी छाती हो रही होती है, उस पे वो एलएस लिखती है, मतलब लोला स्टॉर्म उस पे लिखती है। उसके बाद उसके डैड और वो दोनों मिलकर उस पे नमक गिराते हैं, जिससे उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेन हो रहा था और वो दोनों बहुत ज़ोर से हँस रहे होते हैं ये चीज़ें करके। वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तड़प रहा था। उसके बाद उसके डैड बहुत सारी लड़कियों की लिस्ट निकाल कर पढ़ते हैं। उसके बाद वो लोला स्टॉर्म को वहाँ पे प्रॉम क्वीन बना देते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर वो दोनों मिलकर वहाँ पे ब्रेट और लोला स्टॉर्म मिलके वहाँ पे डांस करते हैं, वहाँ पे उन दोनों की फ़ोटो भी खींची जाती है। फिर वो दोनों मिलके वहाँ पे डांस कर रहे होते हैं, पर लोला स्टॉर्म को उसके साथ डांस करते हुए अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो चल तक नहीं पा रहा होता, उसके पैर में इतनी ज़्यादा चोट लगी होती है। फिर वो अपने डैड के साथ वहाँ पे डांस करती है, तो हमें यहाँ ये पता चलता है कि उसके डैड ही उसके असली प्रिंस हैं। वो अपने डैड से वहाँ प्यार करती थी, हमें ये पता